आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु का मेरे इस चैनल आत्म अनुभूति दिल से दिल तक में। और मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ अपने गुरु शिव की बातें करने के लिए, अपने गुरु महादेव की बातें करने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु शिव हैं। तो इस जगत के एक एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सके। जैसा कि हम सभी अपने साहब से सुना करते हैं कि इस धरती पे 112 प्रशिष्य आए जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया और अनुपम ख्याति प्राप्त किए और इस धरती से चले गए। आज उनकी व्याख्या, उनकी गाथा हम आप सुनते हैं। आज हमारे साहब हम सभी को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहते हैं। हम आपसे भी मेरे साहब यही उम्मीद रखते हैं कि हम सभी शिव के शिष्य हों, इस जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो। तो हम सभी गुरु भाई बहन को मेरे साहब जो चाहते हैं उनकी चाहतों पे खड़ा होना चाहिए। मेरे साहब जैसा चाहते हैं उसी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसी की पसंद का काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। तो हम आप चले हैं जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने। और वो जगत गुरु शिव मेरे कैसे होंगे, उनको अपना हम कैसे बना सकते हैं? तो हमारे साहब हम सबों के बीच 3 सूत्र की जो धारा बहाए हैं, जो 3 सूत्र जिसमें हम लोग कहते हैं प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। कहा गया है कि दया जो शब्द है ना, ये बिल्कुल हर नियम हर कानून से अलग की चीज है। दया पे कोई नियम कानून नहीं चलता। और दया हम सबों को मांगना है अपने गुरु शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। जैसे ही हम आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी कि हम महादेव पे अधिकार सहित यह कह रहे हैं कि मैं आप मेरे गुरु हैं। और यह शब्द जो है महादेव को हम आपकी देखभाल करने के लिए, वो महादेव हम आपके जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूं, तो यहाँ शिष्य का जो कर्तव्य है वो शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। क्योंकि जब हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि मैं आपकी शिष्य हूं, तो मुझे शिष्य के योग अनुशासित होना होगा, शिष्य के योग्य कार्य करना होगा, काम करना होगा, तभी मैं कह सकती हूँ कि मैं आपके शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और हम सभी को अपने गुरु शिव से दया इसलिए मांगनी है कि हे महादेव, दया कर दीजिए कि मैं आपकी शिष्य बनूं और लोगों को भी आपका शिष्य बना सकूं। क्योंकि अब तक हम लोग दया मांगते जरूर थे, लेकिन सचमुच में दया का जो महत्व आज समझ में आ रहा है, और यह महत्व समझने का एक ही कारण है हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तक, 'आओ चले शिव की ओर'।
यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, यह किसी के दिल की धड़कन है, किसी का यह मैं क्या कहूँ, ये मेरा मन समझता है कि जब साहब शरीर में थे तो कभी भी भाग के साहब के पास रांची चले जाते थे कि साहब का दर्शन करना है, साहब की वाणी सुननी है। और अब यह समझ में आ रहा है कि वो संपूर्ण के संपूर्ण साहब इस पुस्तक के माध्यम से हमारे आपके साथ हैं। हम आपके घरों में विराजमान हैं, हम आपके दिलों में विराजमान हैं। तो सचमुच में इस पुस्तक में लिखा गया है कि यह पुस्तक अद्भुत और अकल्पनीय है। इसे सचमुच में समझने के लिए इसमें गोता लगाना होगा। जिस तरह आज लोग कुंभ में गोता लगा रहे हैं, लेकिन हम सभी को उस शिव के बारे में जानने के लिए हमारे साहब हम आपसे चाहते क्या हैं, साहब संपूर्ण के संपूर्ण इस पुस्तक के माध्यम से हम आपके पास हैं। और जितने हम इसमें गोता लगाएंगे उतना ही हम आपको साहब समझाएंगे और हमारे मन में उठने वाले हर जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आज ऐसा लगता है कि मेरे साहब हर पल हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं और घनघोर अंधेरे में भी वो हमारे उंगली पकड़ के चला रहे हैं। हमारे इस मन को कैसे वो मजबूत कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मजबूत कर रहे हैं। वो महादेव को बचपन से हम पूजते आ रहे थे भगवान रूप में, लेकिन भगवान रूप में कभी यह परिणाम नहीं मिला, क्योंकि हमने जैसे तैसे एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, जैसे तैसे हमने जो भी किया उसको पूजा का नाम दिए, लेकिन वह पूजा नहीं था। वो तो सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम था कि हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में पूजा क्या है, आज साहब सिखला रहे हैं। आज मेरे साहब पूजा नहीं महापूजा करवा रहे हैं, जो कि मेरे साहब कहे हैं कि 40 साल की पूजा का परिणाम 4 घंटा के चर्चा में मिलता है। अगर 1 घंटा भी हम प्रतिदिन महादेव की बात करते हैं इस उद्देश्य के साथ कि मैं जिनसे भी बातें कर रही हूं वो शिव के शिष्य हो जाए, और 1 घंटा भी अगर इस उद्देश्य के साथ हम महादेव की बातें करते हैं तो 1 घंटा का चर्चा भी हमें 10 साल के पूजा का परिणाम देगा। तो जरा सोचिए कि आज सचमुच में जिस तरह पहले चिट्ठियों का ज़माना था कि किसी के पास किसी का हाल चाल जानने के लिए लेटर भेजा जाता था तो 8 दिन 10 दिन लग जाते थे उसके पास पहुंचने में, और उधर से हम आपको जो भी रिटर्निंग मिलता था तो रिटर्निंग पहुंचने में भी 8-10 दिन लग जाता था। आज ज़माना इंटरनेट का है, आज ज़माना मोबाइल का है। हम पल में किसी से बातें कर लेते हैं, किसी को देख लेते हैं और देख के बातें कर लेते हैं और उसका हाल चाल जान लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह 40 वर्ष की पूजा का परिणाम 4 घंटे के चर्चा में मिल रहा है। तो शिव को अपना गुरु बनाकर उस रास्ते पे चला जाए, शिव का शिष्य बना जाए और मेरे साहब
खड़े हैं हम सबों का हाथ थाम कर उस शिव तक पहुंचाने के लिए। तो आइए हम सभी मिलकर साहब के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में।